बाथरूम में एसिड पड़ा था, मेरे को वो पी के मर गया। हर नस ये घुटना सब सोजन आके ऐसा हाथ मार टेढ़ा हो गया सब। मतलब आस्ते आस्ते ये दर्द करते करते सुबह उठने को ही नहीं होता था। वो डॉक्टर का इलाज चलता रहा, मगर चलता थोड़ा सा आराम पड़ता, गोली बंद हुआ ना वापस चल। 3 साल तक गोली लेते लेते अगर गोली बंद गया तो वापस वो का वही। 2 बार फिर मैं जहर खाने लगा। टीवी पे देखा तो मैं बोला एक बार ये भी मंगा के टेस्ट करें। मतलब 6 महीने में थोड़ा थोड़ा गोंसिया खत्म हुआ, टी4 टाइगर चालू हुआ मेरा। मतलब एकदम थोड़ा थोड़ा एकदम रिलैक्स हो गया। सीढ़ियों पे चलना तो दूर, ये बेड से उठ नहीं पाते थे और आज देखिए ये काम कर रहे हैं। आस्ते से कमर उठा के ऐसा लेना पड़ता। 3 साल तक जो शख्स बेड पे हो और आज वो 6 महीने में ही ऐसे चल पा रहा हो, अपने काम सुचारू रूप से कर पा रहा हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुंबई के सफ़र पर हैं हम अपनी पूरी टीम के साथ, क्योंकि हम मुंबई वालों से मुलाकात कर रहे हैं, उन दर्शकों से मुलाकात कर रहे हैं जो हुए हैं सेहतमंद। वो कैसे? हकीम सुलेमान जी से जुड़ के। तो मैं जिस जगह मुंबई में इस वक्त मौजूद हूँ वो जगह है सिवड़ी इलाका। फ़िश मार्केट है ये, और फिश मार्केट के पास ही महालक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी है। मेरे लेफ्ट हैंड पे यहीं हम अंदर जाएंगे। अब यहाँ हम क्यों आए हैं? यहाँ रहते हैं प्रभु लाल पटेल जी। रहते क्या हैं? वो काम करते हैं यहाँ पे। ये कंपनी है और समय की कमी होने के कारण हम उनके पास उनकी कंपनी में ही आ गए जहाँ वो काम करते हैं। तो प्रभु लाल जी से मुलाकात आपको कराते हैं और आज की कहानी हम सुनाते हैं उन्हीं से कि उन्हें परेशानी क्या रही, बीमारी क्या रही, और हकीम सुलेमान जी से जुड़ के वो कितने सेहतमंद हुए हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं प्रभु लाल जी से। तो इस वक्त मैं बैठी हूँ प्रभुलाल पटेल जी के साथ, जिनकी उम्र है 54 साल। हकीम साहब से तो जुड़े ही जुड़े वो, लेकिन उनकी ज़िंदगी ने उनको एक वक्त पर ऐसा झटका दिया कि आप लोग उनकी जब कहानी सुनेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं सहम जाएंगे, क्योंकि उनकी बीमारी की वजह से उन्होंने अपना बिजनेस तक खो दिया। आज की डेट में वो किसी और के यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनसे मिलने हम वहीं आए हैं जहाँ वो काम करते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वो महालक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, अपना खुद का काम छोड़ के। तो आपको मुलाकात करवाती हूँ प्रभुलाल जी से, और उन्हीं से जानेंगे अब कि उन्हें बीमारी क्या हो गई और ज़िंदगी उनकी कितनी बदल गई, और अब वो कितना खुद को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। हकीम साहब की किस दवाई से उनको कितना आराम मिला है। परिवार कहाँ पे रहता है, क्या वो इस मुंबई में अकेले रह रहे हैं। तो चलिए ये सारी खास बातचीत आज हम उनसे करने वाले हैं। स्वागत है प्रभुलाल जी। नमस्कार। कैसे हो आप? बस ठीक है। प्रभुलाल जी, हम पहले तो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी बात करना चाहेंगे। हमें पता चला कि आपका खुद का कारोबार था। जी, कारोबार था। दो दूध का डेयरी था। दूध की डेयरी थी। दो? किधर? 4 आदमी काम करते थे। अच्छा, कहाँ पे? एक परेल में, एक मझगांव में। ये बंद कैसे हो गई? ये बीमारी की वजह से आदमी लोग सब खत्म हो दिया। धंधा ये कब की बात है? हो गया है ये 5 साल हो गया। 5 साल, ठीक है। कोरोना के टाइम से। कोरोना आया ना तभी से। और ये घर मुंबई में आप अकेले रह रहे हैं परिवार के साथ? अभी अकेले रह रहे, पहले परिवार के साथ रहता। जब आपकी खुद की डेयरी थी तब रहते थे? तब परिवार के साथ रहता। अब परिवार कहाँ पे? अब गांव में, राजस्थान, उदयपुर। रहने वाले कहाँ के? उदयपुर के। तो परिवार को कब आपने गांव में छोड़ दिया था? वही कोरोना हुआ तभी जब आपको बीमारी हुई? हाँ। अच्छा, कोरोना के टाइम पे बीमारी हो गई। क्या बीमारी हुई आपको? गठियावात, जॉन्डिंग, अर्थराइड। अच्छा, क्या क्या परेशानी होती थी? हर नस ये घुटना सब सोजन आके ऐसा हाथ मार टेढ़ा हो गया सब। हाँ। बहुत तकलीफ देगा। 8 लाख रुपया प्राइवेट डॉक्टर के पास गया। अच्छा, कब गए थे डॉक्टर के पास? ये कोरोना के टाइम पे।
कोरोना के टाइम पे। अच्छा, ये गठिया की शिकायत आपको कोरोना के टाइम पे ही हुई थी क्या? पहले थोड़ा थोड़ा होता है, मगर गोली कौन सा लेता अच्छा हो जाता है। हाँ, फिर हाँ। आहिस्ते आहिस्ते बढ़ गया बहुत। हाँ, तो कहाँ दिखाया था आपने? डॉक्टर गोयल उदयपुर, उदयपुर में दिखाया, मुंबई में दिखाया? मुंबई में दिखाया। हाँ, तो फिर क्या बताया गया? कोई इलाज गठिया- नहीं बताया? गठियावाद का कोर्स चालू करवाया, ठीक है, ऑपरेशन? ऑपरेशन नहीं हुआ। नहीं। दवाई कब तक खाई? खाया 3-4 साल। 4 साल दवाई खाई, तो आराम नहीं लगा? मतलब आहिस्ते आहिस्ते ये दर्द करते करते सुबह उठने को ही नहीं होता था। हाँ। ऐसे गोली खा के चलता चलता बहुत बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। मतलब ये हाथ पाँव ऐसे सूज के था, इतने बड़े बड़े हो जाते। आपने बताया उंगलियां तक टेढ़ी हो गई थी? सब टेढ़े मेढ़े हो गए, ऐसे हाथ पैर काम नहीं कर पाते थे बिल्कुल? कुछ नहीं, बिल्कुल छूट गया, खटिया में पड़ा रहा। अच्छा, तो खाट पे कब तक रहे? 3 साल। 3 साल। तो घर चले गए थे उदयपुर? घर उदयपुर वहीं चले गए थे। ठीक है, फिर कैसे कैसे रिकवरी आपने कैसे की और कब की? वो डॉक्टर का इलाज चलता रहा, मगर चलता थोड़ा सा आराम पड़ता, गोली बंद हुआ ना वापस चालू वो का वही। 3 साल तक गोली लेते लेते, अगर गोली बंद गया वापस वो का वही। फिर बाद में वो टीवी पे अपना डॉक्टर साहब का देखते देखते हकीम सुलेमान का वो मंगवाया गोली। अच्छा, आपने अपने इलाज में बताया हमें कि 8 लाख खर्च कर लिए, लेकिन आपने अपने खुद के कारोबार में भी तो खूब पैसा लगाया वो होगा। सब खत्म, कारोबार सब खत्म, सारा पैसा अपनी बीमारी में लगा दिया। एक खेत बेच के लगवाया, खेत भी बेच जमीन दिया, बेच दिया। वो भी बेच दिया। फिर घर परिवार कैसे चलता था? वही खेत बेच के, वही खेत बेचा, वो पैसा आया उससे ही चलता था। अच्छा, तो आपके पीछे कौन संभाल रहा था घर? वही। कब तक वो पैसा चलता? ये भी तो था ना, कब तक पैसा वो वही चलता? पैसा चला है, वही घर पे चला है। वही। हाँ, आपके इलाज में भी हुआ ना, कर्जा हो गया ना 6 लाख और। कर्जा अभी तक है या उतर अभी गया? 3 लाख है। 6 लाख कर्जा भी हो गया और 3 लाख बचा है। 3 लाख और है। परिवार में कौन कौन है? माँ, 2 वाइफ है, 3 बच्चे हैं। तो उनको अकेला छोड़ रखा है अभी? अभी अकेला छोड़ रहा है। कब जाते हैं घर? अभी आया 20 दिन हुआ। अच्छा, तो ये बताइए हकीम साहब से कैसे जुड़े आप? वही टीवी पे, हम रोज मोबाइल पे देखते देखते टीवी पे देखने लगे। हाँ हाँ हाँ। तो फिर दवाई मंगाया मैंने, हाँ। इधर ही दवाई आया, वो दवाई लिया, थोड़ा थोड़ा आराम, मतलब 6-7 महीने के बाद थोड़ा 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 लगते लगते साल भर में आराम हो गया। कौन सी दवाई ली? गोंसिया लिया और T4 टाइगर कैप्सूल लिया। अच्छा, हकीम साहब से जब आप नहीं जुड़े थे, जब आप क्या कुछ इलाज कर रहे थे, तब आपकी कंडीशन क्या थी? तब तो कंडीशन, मतलब गोली लेता तो आराम रहता है। गोली अगर टाइम से 3 टाइम लेते लेते 6 टाइम कर दिया तो भी वो तो बढ़ते ही जा रहा है, घटता तो है ही नहीं। फिर वो आपका ये हकीम सुलेमान का गोली दवाई लिया। नौकरी पे कब वापस आए आप? नौकरी को आया, ये हो गया 6 महीना। तो इधर कब काम करे? ये हो गया नहीं, 3-6 महीने हो गया। 6 महीने से इधर काम कर रहे हो आप। मुंबई में और उदयपुर में ही डॉक्टर को दिखाया था गठिया के लिए, या कहीं और भी? और नहीं दिखाया। और नहीं दिखा? किसी ने कहा नहीं कि ऑपरेशन करा लो? नहीं, घुटनों का ऑपरेशन के लिए तो 4-4 बार हमारे गांव में हॉस्पिटल है बड़ा, हाँ हाँ अनंता। हाँ हाँ। ये घुटनों का तो ऑपरेशन के लिए बोल दिया, ऑपरेशन करवाओ, कुछ नहीं होगा। तो घुटना फिर अंदर के घिस गया है, हम्म, खत्म हो गया, घुटना है ही नहीं। तो फिर ऑपरेशन के लिए तैयार हुए? हाँ, ऑपरेशन के लिए तैयार हुआ तो कोई बोला प्लास्टिक का बिठाएगा, फिर काम कुछ नहीं करोगे। 2 बार तो फिर मैं जहर खाने लगा। कब की बात है? वो खटिया में पड़ा रहा तभी। क्या लगता था, क्या क्या मर ख्याल जाऊं। आते थे? वो बाथरूम में एसिड पड़ा था, मेरे को वो पी के मर गया। हम्म ऐसा सोए सोए जाता है, कोई जग जाता है। तो हिम्मत कैसे आई? वही वो गूंद से खाया, तब हिम्मत आई कि अब ठीक हो रहा हूँ। ठीक हो रहा। अच्छा, क्या क्या तकलीफ आपको होती थी ये बताइए? आपके हाथ की उंगलियां टेढ़ी होने लगी थी, आपके घुटनों में दर्द होने लगा था? गर्दन पूरा आ गया, ये पूरा पीठ, ये हर जोंडिंग पूरा जोंड पूरा दर्द, हिलता ही नहीं था, ऐसा पड़ा था, इधर ही पड़ा, ऐसा अरे आता ही नहीं था, ऊपर ही नीचे ऐसा। और क्या तकलीफ होती थी? बोल रहा हूँ, यहाँ हाथ पाँव हिलते ही नहीं थे, ऐसा पड़ा था, ऐसे ही पड़ा। बाथरूम में ही उठा के लेके जाते, नीचे भी गिर जाता। आहा। तो मतलब बिल्कुल ताकत नहीं रही शरीर में? बिल्कुल नहीं। क्या काम नहीं कर पा रहे थे ये भी बताओ आप मुझे, क्या क्या काम नहीं कर पा रहे थे आप? कुछ काम नहीं किया 3 साल तक, ऐसे ही रहे खाट पे? तो इस 3 सालों में आपका परिवार भी बहुत परेशान रहा होगा? बहुत बोले तो बहुत। आपको देख के परिवार के लोग क्या कहते थे?
अब क्या करें, कुछ और किसने कुछ करवा दिया है क्या है, वो भी करके बहुत 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 काम किया, बहुत खर्चा किया। और परिवार को देख के आप क्या सोचते थे अब इनका कैसे होगा? देखिए क्या हो, आप बस ही वही कमा के वो भी मेरा घर डेरी था, चलाते इसलिए थे। मैंने थोड़ा बहुत जमीन लिया, मैं समझा इसके बेच बेच के खाएंगे और क्या। तो बिस्तर से उठना बिल्कुल नहीं, नामुमकिन हो गया था आपका? नामुमकिन, एक पैर भी नहीं रख पाते थे आप? नहीं। पानी का गिलास उठा पाते थे? नहीं, खाना कौन खिलाता था? वो लोग ही, हाथ से खा ही नहीं सकता था, अच्छा, क्या होता था हाथ में? मतलब एकदम से ऐसा क्या आता ही नहीं शुरू- था, हाँ ऐसे हो जाता, हाँ ऊपर आता ही नहीं था ऐसा। हाँ हाँ हाँ। कोशिश करते थे वैसे? बहुत कोशिश किया मगर हाथ हिलता ही नहीं था, और पैरों में? पैर वैसे के वैसे, हाथ पाँव पूरा शरीर एकदम वैसे हो तो गया, बाथरूम तक कैसे जाते थे? नहीं जाता, तो वो लोग उठा के लेके जाते। निलाना वही- धुलाना हाँ सब वो लोग ही करते, मैंने घर वाले ही करते थे? जहाँ आपके अंडर में लोग काम करते थे, आज आप किसी और के अंडर में काम कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि जब आप बिस्तर पे थे, आपके हाथ में कुछ नहीं बचा था, तो भगवान को याद करते थे कि कुछ तो ऐसा कर दो कि सब ठीक हो बहुत- जाए? बहुत बहुत प्रसादी वरसादी की भी किया, हम्म, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो ये हिम्मत कहाँ से लाए कि किसी और के अंडर में काम करूंगा अब? क्योंकि देखिए जब एक बिजनेसमैन होता है इन्होंने वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओपनिंग करवाई, सेट नहीं करवाया था, हाँ इनके माल इनका ही आता था, अच्छा तो फिर बोले नहीं होता आप हमारे इधर आ जाओ, हाँ। बोला अभी आना ही पड़ेगा। तो अभी काम कैसे चल रहा है? ठीक है, कर रहे हैं और क्या, कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है? मन लग रहा है? नहीं लगता क्या करें, मजबूरी? मजबूरी लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में फिर से शुरू करूंगा अपना काम। ये बात पक्का करूंगा। करोगे ना आप? कैसा चलता था आपका पहले काम? अच्छा था, अच्छा चलता था? अच्छा, ठीक है। अभी तो भी ठीक है, काम कर सकता हूँ, बाकी इतना वजन ये तुल्ली बड़ा नहीं उठा सकता था। और यहाँ कितना भारी सामान उठाना पड़ता है? सबे गाड़ी वो टेलर आता खाली करवाते, कितने भारी होते हैं वो कंटेनर जिनमें दूध आता होगा? उधर 50 60 40 50 60 किलो? दो जन मिल के उठाते हैं। तो फिर हकीम साहब से आप जब जुड़े, आपने टीवी पे देखा उनका टीवी पे प्रोग्राम, ठीक है? तो कैसे आपको ये लगा कि एक बार इनकी दवाई ले लेता हूँ, क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ? दवाई तो गौनसिया मैं- के बारे में पता था कभी? होम्योपैथी की दवाई लिया मैंने हाँ पहले, हाँ हाँ उससे कुछ नहीं हुआ। हाँ। फिर बाद में टीवी पे देखा तो मैं बोला एक बार ये भी मंगा के टेस्ट करें, हम्म। वो मंगाया, उससे थोड़ा मतलब लेट हुआ मगर आराम आस्ते आस्ते ऐसा लग रहा है कि अभी आराम हो रहा है। क्या क्या आराम लगने लगा था? ये सूजन में थोड़ा थोड़ा आराम, थोड़ा कम होने लगा, हाँ अंगुली थोड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, थोड़ा थोड़ा आराम करके सीधा होने लगा। हिलने लगा। हाँ अभी ऐसे करके दिखाओ मेरे को ये। हाँ, और इन्हीं हाथों से भारी सामान भी उठा लेते हो आप, हैं? और घुटने सीधे हो जाते हैं? सीधे करके दिखाओ मुझे आप। ये कोई तकलीफ नहीं? नहीं, ये वाला? पहले बहुत तकलीफ, बहुत हिलाने कुछ नहीं, किधर दर्द होता था घुटने में? ये ये अच्छा, बैठे बैठे कभी कभी दबाते भी थे कि थोड़ा आराम मिल जाए? गर्म पानी से मालिश? मालिश बहुत करता, कितना ही दवाई कितना ही यूज कर दिया, मालिश वालिश का कितना ही, खूब यूज किया? अच्छा, लेकिन आराम नहीं पड़ा? वो ऐसा आधा घंटा 10 मिनट पड़ा वापस वो का वही हम्म। सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ होती थी कि हाथ नहीं चल पा रहे हैं मेरे, या फिर घुटने मेरे काम नहीं कर ये रहे हैं? पूरा रीढ़ का हड्डी और ये गला तो ऐसा ही नहीं आता था, मुड़ता भी नहीं था गर्दन? यानी पूरा शरीर ही आपका, पूरे पूरा आंकड़ा ही जॉइंट ही रहता। आपके दर्द हो रहे थे पूरा हर शरीर, जगह हर के? जगह। अभी इतनी देर आप मुझसे बैठ के बात कर रहे हैं, तो अभी कुछ लग रहा है दर्द? नहीं, अभी ठीक हो? ठीक है। गौनसिया इस्तेमाल करने के बाद कितने महीने पहले से आपको आराम लगने लगा? मतलब 6 महीने में थोड़ा गोंसिया खत्म हुआ, T4 टाइगर चालू हुआ ना मेरा, मतलब एकदम थोड़ा एकदम रिलैक्स हो गया। हाँ, कितना % आराम लग रहा है अभी? अभी 60-70% अभी भी है, अच्छा आराम है पहले आपको? बीच में तो मैं 90% अच्छा हो गया। अच्छा, फिर दवाई क्या रोक दी थी? दवाई तो हो गया पूरा कोर्स, 6 हाँ, महीने हाँ। 6 महीने बोले, हाँ हाँ वापस थोड़ा 3 साल के बाद वापस दर्द चालू हुआ, थोड़ा मैं समझा पहले से ले लूँ, हाँ हाँ हाँ। हाला ज्यादा हो जाऊंगा, फिर गुंसिया मंगाया, फिर वापस थोड़ा तो काम करते रहते थे काम उस तो टाइम? करते ही रहते, काम तो करते ही रहते। अच्छा, तो कब से खाया गौनसिया? अभी जो दोबारा अभी शुरू किया? दोबारा हो गया, 4 महीने हो गया। 4 महीने। यहाँ पे किधर घर है आपका? मझगांव, मझगांव में, ठीक है। तो वहाँ से कैसे आते हो? गाड़ी एक्टिवा क्या ये स्कूटी आपकी है? सेठ का ये सब गाड़ी वाड़ी ले रहा, उन्होंने सब दिया हुआ दिया है, तो इसी से आते हो आप? इसी से। इस स्कूटी से? कितनी दूर है मझगांव?
3-3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर। इसको चलाने में भी देखिए हाथों की ताकत चाहिए सब है। सही है। ट्रैफिक हो जाए तो पैर सब, से सब। आपको सहारा लेना पड़ता है। नहीं, ये सप्लाई करता हूँ इसमें ही। चला लेते हो शाम के आराम टाइम से, पे सप्लाई इसे ही करता हूँ। चला लेते हो, है ना। प्रभुलाल जी, गौनसिया ने आपकी जिंदगी को नहीं कितना बना बदला? दिया, नया बना दिया है वापस। वापस वो मन लिया है कि मैं कुछ कर सकूंगा अब। हाँ, तो ये विश्वास है विश्वास। कि पूरी तरीके से जल्दी ठीक भी हो जाऊंगा। ठीक है। तो हमें कुछ कुछ काम करके दिखाएंगे जो आप काम पहले नहीं कर पा रहे थे, अब वो कर पा रहे हैं। सब करके सकता हूँ अभी तो। करके दिखाएंगे। तो ये वो शख्स हैं जिनके पूरी बॉडी के जोड़ जोड़ में दर्द रहता था, कंधे से लेकर कमर, कमर से लेकर घुटने, घुटने से लेकर हाथ, और उंगलियां तो उनकी टेढ़ी होने लगी थी। आप ये देखिए, हाथ बिल्कुल ऐसे रहता था उनका। वो पानी का ग्लास नहीं उठा पाते थे, बेड से नहीं उठ पा रहे थे। और जैसे जैसे वो अपनी कहानी हमें बता रहे हैं, आराम बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है ये जान के कि उन्हें गौनसिया से कितना आराम मिला है। प्रभुलाल जी, अभी हम चलेंगे आपके साथ, कुछ कुछ एक्टिविटी आपसे कराएंगे, लेकिन पहले मुझे ये दिखाइए कि आप बैठ के उठ जाएंगे अब? नहीं, घुटनों में ऐसा एकदम नहीं बैठ सकता हूँ। कैसे, कितना कैसे बैठ जाएंगे ये भी दिखाइए। कितने आराम से बैठ सकते हैं, या कितना आप सहारा लेके कुछ बैठ सहारा सकते लेके हैं? बैठना पड़ता है, कैसे? एकदम नहीं बैठ सकता। ऐसा इधर तो ऐसा वैसा तक हो सकता हूँ, पहले कुछ नहीं हो सकता। हाँ 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 मगर एकदम ऐसा पाँव नहीं आता पूरा। हाँ 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 हाँ। अच्छा, देखो, घुटना चेंज करने को डॉक्टर ने बोल दिया था, अभी इतना आराम लगा, बोला था। कौन सा टॉयलेट यूज करते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश पे ही जाते हैं आप? इंग्लिश पे। अच्छा, पहले से इंग्लिश में जाते हैं, अभी नहीं, शुरू किया? पहले इंग्लिश में नहीं, अभी गोंसिया खाने के बाद में इंग्लिश में जाता। अच्छा, गौनसिया के खाने के बाद, ठीक है। तो आपकी स्कूटी यहाँ पे है, कुछ चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, तो आप दिखाइए हमें कि क्या काम आप आराम से कर लेते हैं। कर आप लेते हैं। कहाँ से शुरुआत करें? वो बड़ा आइटम उठा के उधर रख देता। चलिए जी। ये कितना भारी होगा? होगा 20-30 किलो। 20-30 किलो है ये। अच्छा, पहले ऐसे उठा पा रहे थे आप? नहीं नहीं नहीं। नहीं उठा रहे थे। तो देखिए, ये 20-30 किलो का है जो प्रभुलाल जी ने उठा के यहाँ तक वो ले आए हैं। अच्छा प्रभुलाल जी, ये अंदर क्या है ये? कोल्ड रूम है। अच्छा, इसके बाद सीढ़ियों पे चढ़ जाएंगे आप? चढ़ जाऊँ। अच्छा, चलिए आइए। रुकिए रुकिए रुकिए, आ जाइए, नीचे आइए। तो प्रभुलाल जी, देखिए आपने ये सीढ़ियाँ जो चढ़ी हैं, लगभग कितने बार आपको ऊपर नीचे ऐसे आना और जाना पड़ता है? हाँ, कितनी बार? कितनी बार आना जाना पड़ता मतलब कोई गिनती नहीं है ना। और यहाँ पे क्या काम होता है ये बताइए आप, इधर इधर की तरफ। है। इधर वो सब कोल्ड रूम है ना, अंदर सब माल रखते हैं, दूध दही लस्सी हाँ हाँ छाछ। हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या है? इधर आइए एक बार, ऑफिस है, आइए। सेठ का ऑफिस। अच्छा, ऊपर ऑफिस है। अच्छा ये ऑफिस है, और नीचे सामान रखा सामान। जाता है। और कोई चीज हमें दिखाइए जो आपको पहले परेशानी होती थी लेकिन अब आप उठा लेते हैं। उठाना ये क्या पड़ता है? हाँ, ये उठा लेता हूँ। क्या है इसके अंदर? ये इसको आप कहाँ रख के आएंगे? इसे आप ऊपर रख के आ सकते हैं, यहाँ तक? हाँ, रख देता हूँ। यहाँ तक रख के आइए जरा। तो दर्शकों देखिए, आप लोगों को दिखा रहे हैं कि प्रभुलाल जी हैं जिनको गठिया की परेशानी रही। देखिए छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, और यहाँ पे देखिए इतना भारी सामान वो लेके जा रहे हैं, और सीढ़ियों पे चलना तो दूर, ये बेड से उठ नहीं पाते थे, और आज देखिए ये काम कर रहे हैं। आज इसे लेके आइए। ये देखिए, ये मामूली बात नहीं है। जिस शख्स का जोड़ जोड़ दर्द करता हो, और दर्द भी ऐसा कि इन्होंने इस परेशानी की वजह से अपना कारोबार तक छोड़ दिया। ये कितना भारी होगा? होगा 30 किलो। 30 किलो। क्या है इसके अंदर? प्लास्टिक का जबला। अच्छा, ये क्या है सर? वो और ये कितना भारी होगा? भारी तो ये तो अच्छा खासा भारी है। अच्छा मुझे हाँ, डालो। अरे वाह 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 वाह, कितना भारी होगा ये? 40 किलो के आसपास। 40 किलो के आसपास। आप देख रहे हैं प्रभुलाल जी को, 54 साल इनकी उम्र है, और ये वो जगह है जहाँ पे ये काम करते हैं। काम करना अब एक मजबूरी हो गया है, क्योंकि गठिया बाई की वजह से इन्होंने अपना काम छोड़ के पहले ये उदयपुर अपने गांव चले गए, और फिर वापस आए हैं, और इसी कंपनी में ये अब काम कर रहे हैं। ये भारी भारी सामान उठा लेते हैं। तकलीफ उस हद तक अब नहीं है
इन्हें 70% आराम मिला है गौनसिया के इस्तेमाल के बाद। और बताएं सर, और कुछ आप हमें दिखा दीजिए जो आप करते हो। ये स्कूटी ये चला लेंगे? चला लेंगे। आइए स्कूटी की तरफ चलते हैं। स्कूटी चला के दिखाइए आप। पहले चला पा रही थी आप? नहीं। हाँ नहीं, पहले बिल्कुल छोड़ दी थी? बिल्कुल छोड़। अच्छा, टू व्हीलर ही चला लेते हैं या फिर फोर व्हीलर भी? नहीं, टू व्हीलर ही चलाते हैं। कब आ जाते हैं, कितने बजे आ जाते हैं आप कंपनी में स्कूटी लेके? 4 बजे। 4 बजे। ये देखिए, ये जिनका जी अभी रुकिएगा, ये मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। देखिए ये वो उंगलियां हैं जो बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी, ये दोनों उंगलियां प्रभुलाल जी की देख सकते हैं। अब देखिए स्कूटी चला के हमें वो दिखाएंगे, बिल्कुल टेढ़े हाथ हो गए थे। कैसे? एकदम टेढ़े बोले थे, ऐसे हो गए थे देखिए। और अब स्कूटी वो कितनी आसानी से चला लेते हैं। और देखिए घुटनों का भी सहारा लेना पड़ता है जब हम टू व्हीलर चलाते हैं, तो देखिए घुटनों में भी जो आराम मिला है वो भी अब हमें वो दिखाने वाले हैं। तो चलिए सर, यहाँ से मोड़ के एक चक्कर वहां तक गेट तक, फिर गेट से वापस आ जाइएगा। अच्छा, पहले क्या तकलीफ होती थी सर अगर आप स्कूटी चलाने की कोशिश करते थे? पहले ये पकड़ नहीं सकते थे। हाँ। कुछ पकड़ने, ये पैर पाँव ऐसे थोड़ी आता है, ऊपर नहीं आता। हाँ। और अभी ऊपर आ जाता है? ऐसे, ठीक है। अब आप हमें खड़े होके यहाँ पे बताइए कि कहाँ कहाँ दर्द होता था, बिल्कुल हाथ लगा के बताइए। ठीक है। जो दर्द तो ये पूरा, ये नस पूरा आ गया, रीढ़ का हड्डी का। ये कमर में तो सो नहीं सकता था। पीछे ऐसे हुई है जी, ऐसे कमर में, मतलब आस्ते से कमर उठा के ऐसा लेना पड़ता था। अच्छा, सोना भी मुश्किल हो गया था? मुश्किल था। कैसे सोते थे फिर? ऐसा सोता, ऐसा कराट होना, ऐसा। अच्छा, ऐसा होता तो वापस उठने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी तकिए वगैरह का सहारा लेते थे? सहारा लेना पड़ता। अच्छा, जमीन पे सोते थे, बेड पे? जमीन पे, बेड पे नहीं। जमीन पे ही सोते थे आप, ठीक है। तो कितनी तकलीफ होती थी? बहुत तकलीफ होता था रात। हाँ, पूरी रात सो भी पाते थे या जाग के ही निकालते थे? जाके। हाँ, अभी घंटा 2 घंटा मिल गया तो मिल गया, बाकी जाग के। तो वो इतने साल आपने निकाले देखिए तकलीफ में, और इन कुछ ही टाइम में आपको आराम मिल गया गौनसिया से। लगभग 6 महीने में। 6 महीने में ये आराम है। तो चलना भी आपका मुश्किल हो गया था? कुछ नहीं, चलना कुछ आता ही नहीं। हाँ। अच्छा, मैं अगर कहूँ आपको कि मुझे दौड़ के भी दिखा दो तो दिखा दोगे आप? दौड़ता नहीं हूँ। अच्छा, चल के दिखा दो। कितनी तेज चल के वहां तक जाओगे और कितनी तेज चल के वापस आओगे? ये देखिए, ये प्रभुलाल जी हैं। और 3 साल तक जो शख्स बेड पे हो और आज वो 6 महीने में ही ऐसे चल पा रहा हो, अपने काम सुचारू रूप से कर पा रहा हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। स्कूटी तक वो चला लेते हैं। ये देखिए, जिनकी जिंदगी बदल गई, जिनका कारोबार छूट गया, जिन्होंने अपने परिवार को मुंबई से वापस गांव भेज दिया, आज वो खुद अपने पैरों पर दोबारा से खड़े हो गए हैं। और अपना काम तो नहीं कर पाए फिलहाल, क्योंकि धीरे धीरे करके हम तो दुआ करेंगे इनका काम फिर से शुरू हो जाए, लेकिन आज वो काम कर पा रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, चाहे किसी के अंडर में ही क्यों ना। प्रभुलाल जी, कभी ऐसा सोचा था कि ऐसे बदलाव आएगा गौनसिया के इस्तेमाल से आपके जीवन में? नहीं सोचा। नहीं सोचा था। उम्मीद हार गए थे क्या? उम्मीद हार गया। क्या लगता था जिंदगी ऐसी बेड पे रहेगी? बच्चों का कैसे होगा? वही जमीन बेच के खाएंगे अभी, और कुछ नहीं हो सकता। तो क्या कहेंगे, गौनसिया कैसी जड़ी बूटी लगी? जिंदगी बना दी मेरी वापस। आप ही की तरह जो और आपको करोड़ों लाखों लोग देख रहे हैं, और आप ही की तरह 2-3 दिन को और मंगाया, और भी वो भी अच्छे हुए। हाँ, तो जो आपकी जिंदगी के साथ हुआ है, ऐसी ही किसी और की कहानी अगर रही दर्द से भरी, तो आप उनको क्या कहेंगे? क्या वो भी गौनसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं? 3 जन को और मंगवाया मैंने गाँव में। अच्छे हुए। हाँ, रीढ़ का हड्डी था उनका, रीढ़ का हड्डी। तो और लोग भी अच्छे हो सकते हैं? संदेश दे दीजिए। हाँ, 2 जन और हुए अच्छे, रीढ़ का हड्डी का पूरा ऐसे टेढ़े मेढ़े थे, ऐसे ये हड्डी। मतलब जो लोग परेशान है तो वो ये गौनसिया और ये T4 टाइगर कैप्सूल खाओ और जिंदगी बनाओ। बिल्कुल। तो प्रभुलाल जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आपकी ज़िंदगी के बारे में भी जान के हमें
दुख तो हुआ ही, लेकिन ये संतुष्टि हुई कि गोंसिया के इस्तेमाल से आपको आराम मिला है। शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए प्रभुलाल जी। तो दर्शकों देखिए, आज कहानी हमने आपको दिखाई प्रभुलाल जी की, और देखिए ये वो शख्स हैं जिन्होंने बहुत उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में देखा, और इनकी कहानी आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन्हीं की तरह अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे होते हैं, दर्द से, तकलीफ से, लेकिन जब ये गोंसिया से ठीक हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो ऐसे ही आप लोग भी प्रभुलाल जी की तरह हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। 6 महीने में गोंसिया से इन्हें आराम मिला है, तो आप लोग भी गोंसिया इस्तेमाल करके स्वस्थ और सेहतमंद हो सकते हैं, अपने दर्द में राहत पा सकते हैं। तो बताना चाहूँगी आपको, हम पहुँचे मुंबई के सिवड़ी इलाके में, ये फिश मार्केट एरिया है, और यहाँ पे महालक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी जहाँ पे नौकरी करते हैं प्रभुलाल जी, और यहीं पे हमें इनका वक्त मिला, इनसे इनकी कहानी जानने का मौका मिला। तो आज के इस प्रोग्राम में सच्ची कहानी दिखाई आपको हमने 54 साल के प्रभुलाल जी की। आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।